टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। सभी को जय मसीह। आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और परमेश्वर में लगे रहेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा का शुरुआत करते हैं। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता उन सभी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि इन कठिन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर, हमारे हाथ को थामे रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता उन सभी अनुग्रह के लिए पिता जिसके लायक हम नहीं थे पिता परमेश्वर, पर फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपके नाम से वंचित है पिता परमेश्वर, जो आपके नाम में भटके हुए पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर रास्ता दिखाइए पिता परमेश्वर और सही मार्ग में लाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर आप छूइए पिता परमेश्वर और चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। अपने सामर्थी हाथ पिता परमेश्वर उनके ऊपर फेरिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर इन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स, नर्सेस, वर्कर्स पिता परमेश्वर, उन सभी को पिता परमेश्वर आप आशीषित करें पिता परमेश्वर और उन्हें पिता परमेश्वर और स्ट्रांग बनाइए पिता परमेश्वर कि वह वैसे लगे रहें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी अगुओं के लिए, पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपके कार्य में पिता परमेश्वर हर दम लगे रहते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी परिस्थिति हो पिता परमेश्वर उनमें वो पीछे नहीं हटते पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर और सामर्थ्य से भरिए पिता परमेश्वर और उन्हें पिता परमेश्वर आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी कार्य पिता परमेश्वर भी जो करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी गीत गाए पिता परमेश्वर, जो भी वचन पढ़े पिता परमेश्वर, उन सब में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीचों में रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित करे पिता परमेश्वर और उनके जीवनों को पिता परमेश्वर आप छूइए पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए अब हम लोग वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 146 साम नंबर 146। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उन सब में
जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुए का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुए का सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा करता है। हे सयोन, यहोवा सदा के लिए तेरी परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। हालेलुया। तो अब ये हम लोग अब परमेश्वर की आराधना की ओर बढ़ते हैं। हम अपने हृदय को तैयार करें और अपने पूरे तन मन से परमेश्वर की स्तुति करें। सुबह को जय मसीह की। हम इस समय में परमेश्वर के करीब आएंगे, अपने मन को तैयार करेंगे ताकि हम एक मन होकर उनकी महिमा को करने पाए। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु कि आपने हमें दिया और प्यारे प्रभु जी आपने एक एक लोगों को इस समय में एकत्रित किया है। जहाँ कहीं भी हो आपने हमें फिर भी अपने घरों में रहते हुए भी एक साथ जोड़ा है। आपका धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। जब हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं आप हमारे साथ अगुवाई और मदद करें, हमें एक एक लोगों को आशीष करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए उनकी महिमा के लिए हम गाना को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
प्रभु श्री, आपका प्यार महान है। हालेलुया। हम आपकी जय जयकार को करते हैं। हालेलुया। और जीवित खुदावन, हालेलुया। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा घर है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा घर है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट
प्यारे प्रभु जी, इस समय में प्यारे प्रभु जी हम एक मन होकर आपको आप स्तुति महिमा को करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु जी, इस समय में हम पूरे आत्मिक रीति से पूरे दिल से आपको धन्यवाद करने पाए, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। सच में प्यारे प्रभु जी, आप हमारे गढ़ हैं प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। संकट में हमारे दोस्त, हालेलुया, और हर मुश्किलों से बचाने वाले प्यारे प्रभु जी, आप ही हमारे एक मित्र हैं, हालेलुया, हालेलुया। और प्यारे प्रभु जी, हम एक एक लोगों को आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि ये समय प्यारे प्रभु जी आपका है प्यारे प्रभु जी, और इस समय में प्यारे प्रभु जी हम आपके साथ संगति करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। मौका दिया है कि हम आपको ग्रहण करके पवित्र होने पाए करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु की बात है, यीशु की सत्य है, यीशु की जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु
जी इस सुंदर मौके पर तो प्यारे प्रभु जी इस समय में हम आपके साथ होने का और प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु जी इस मौके में प्यारे प्रभु जी हमने आपको क्षमा किया और सदैव हमारे साथ रहे कलीसिया के साथ सारे लोगों को आशीष हम ऐसे ही आपने हमेशा मजबूत बने रहें और हृदय की गहराइयों से हम एक एक लोगों के जीवन से आपको हमेशा बने पाए ये समझते हैं। तो आइए अब हम लोग दान की ओर बढ़े और जो भी हम लोग भेंट दान या दशवांश लाए हैं उसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता उन सभी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। आप ही हैं केवल पिता परमेश्वर जो हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं पिता परमेश्वर। हम मांगे चाहे ना मांगे पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए उसे पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस दान के लिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जो भी इस दान को दे पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर और आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपने कार्य करे पिता परमेश्वर। वह जो भी काम करते हैं पिता परमेश्वर उन्हें बढ़ोतरी मिले पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो अगली बार और खुल के दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस दान के लिए पिता परमेश्वर कि यह दान पिता परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाने में और सहायता करे पिता परमेश्वर, आपके कार्य में इसकी मदद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। यह प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे और वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हम लोग अपने बाइबल को पकड़े और जो भी वचन हम लोग पढ़े उसे अपने हृदय में बसाएं। आप पेन या नोटबुक ले लें ताकि आप उसे नोट कर सके और दोबारा फिर से उसे पढ़ सके और याद समझ सके। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ये सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया। हालेलुया। इस जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे, आज का वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर अवसर हम सबको दिया। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु इस जीवन के लिए। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू गॉड। आज जो भी हम वचन सुनने जा रहे प्रभु उसमें आप आशीष करें प्रभु। हम सुनकर कुछ नया, कुछ सुनकर कुछ सीख कर अपने जीवन में प्रभु इस्तेमाल करने पाए, लागू करने पाए। सुनने वाले सबको आप आशीष करें और बुद्धि और ज्ञान दे आपको वचन को समझने के लिए, और मुझे भी मदद करें प्रभु। मैं अपने आप को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो पिछले हफ्ता से और उससे आगे हफ्ते में पास्टर ने प्रार्थना के बारे में वचन बोला। तो आज मैं उपवास और प्रार्थना उसके बारे में आपसे उत्साहित करना चाहता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। हमारा परमेश्वर के साथ जो हम चलते हैं सफ़र है ना, आवर वॉक विद गॉड इन आवर जर्नी ऑफ फेथ, इसमें हमें इस उपवास और प्रार्थना का ज़रूरत है। हालेलुया। और आज मैं आपको ये वचन उत्साहित करते हुए मैं खुद को भी उत्साहित करते हैं। हालेलुया। तो हम लोग उपवास और प्रार्थना हम कहता है जब हम लोग उस रेगुलर प्रार्थना और उस रेगुलर लाइफ से और एक कदम आगे बढ़ना चाहता है, या जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा स्थिति आ जाता है जो हमें परमेश्वर को खोजने का वो समय आता है। हालेलुया। तो हमें जब प्रार्थना और उपवास करते हैं तो वो हमें कुछ चीज़ याद रखना है कि जो हम खाना पीना जो हम स्किप करता है, छोड़ता है, वो हमें अपना आप को
टॉर्चर करने के लिए नहीं, अपने आप को यातना करने के लिए नहीं, लेकिन इस शरीर को, इस देह को हम उस अधीनता में लाकर, उस अनुशासित करके हम प्रभु के हुजूरी में जाता है। और उस खाना बनाने का समय, खाना खाने का समय, उस सब कुछ काम, वो सब का समय जो है हम बचा कर उस परमेश्वर जो हमसे गुप्त में मिलना चाहते हैं उनसे हम समय बिताते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना के जीवन, उपवास के जीवन हम सब के जीवन में आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत प्रभावित है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना और फास्टिंग करता है तो उसमें हमें प्रार्थना करना है। क्या है कि हम लोग बहुत फास्टिंग तो हो रहा है, प्रार्थना तो हो रहा है, लेकिन अब हमारा मन, हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, या हम कुछ चीज़ों में हम लोग व्यस्त हो जाता है, ध्यान भटक जाता है। तो ये सब में हमें याद रखना कि अगर हम उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो हम सच में अपना मन से प्रार्थना करने का आवश्यक है ना। नहीं तो अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो वो कुछ अलग प्रोग्राम हो गया, डाइटिंग का प्रोग्राम हो गया, कुछ हेल्थ का प्रोग्राम हो गया, है ना। और फास्टिंग जो है, तीसरा बात यह है कि फास्टिंग, प्रार्थना, उपवास प्रार्थना जो है, हम ये नियमित चीज़ है हमारे जीवन में एज क्रिश्चियंस, मसीह जीवन में ये प्रार्थना, उपवास ये नियमित चीज़ है, इट्स अ रेगुलर थिंग। और ये वचन हम बाद में पढ़ेंगे। हालेलुया। तो जब हम बाइबल देखता है, जब हम बाइबल में देखता है तो यहाँ पे बहुत लोग ने उपवास किया, बहुत लोग ने प्रार्थना किया, है ना, एज ए ग्रुप, समूह, एज ए समूह और एज एन इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत रूप में भी बहुत हम लोग देखता है। और यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए एस्तर रानी ने 3 दिन अपने लोगों को फास्टिंग करवाया। निनेवे में लोगों ने परमेश्वर को पाश्चाताप करने के लिए फास्टिंग किया। यहूदी लोग ने बहुत बार फास्टिंग किया। मूसा ने बहुत फास्टिंग किया, दानियल ने फास्टिंग किया, और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग किया, है ना, उपवास किया। बहुत है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं नाम आपको बता रहे। हालेलुया। तो यहाँ बाइबल में फास्टिंग के बारे में भी बहुत मेंशन करके रखा है। लगभग 74 टाइम्स फास्टिंग के बारे में लिखा हुआ है। और हम फास्टिंग क्यों करता है, जैसे हम बाइबल में देखता है या हमारे जीवन में हम जब देखता है, फास्टिंग का कारण बहुत अलग अलग विभिन्न कारण हो सकता है। जब हम परमेश्वर को सेवकाई करना चाहता है, उसमें हम प्रार्थना करके उसको कॉन्फर्मेशन हम करता है। यीशु मसीह ने भी जब अपना मिनिस्ट्री, सेवा शुरू होना था तो वो फास्टिंग किया, उपवास किया। मेरे जीवन में भी ये मैंने किया। और जब हम पछतावा करना चाहता है तो हम फास्टिंग, उपवास भी करता है। जब हमें चंगा चाहता है इस शरीर में, या कुछ आत्मिक चंगा हम चाहता है तो हम उपवास करता है। जब हम कुछ ज़रूरतों हमारे जीवन में आता है, हमारे सामने में आता है, वो उस ज़रूरतों को लेकर हम उपवास में, प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास जाते हैं। जब हम कुछ चीज़ हमारे जीवन में क्लियर नहीं होता है, उस स्पष्टता के लिए हम उपवास करता है। परमेश्वर को सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना और उपवास करता है। हमारे जीवन में सफलताओं के लिए हम प्रार्थना और फास्टिंग करता है। हमारा आत्मिक विकास के लिए, हमारा आत्मिक अधिकार के लिए। तो ये सब विभिन्न कारण होता है जब हम उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर को खोजता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग फास्टिंग क्यों करें? क्योंकि कोई बोला है, हमारे पास्टर ने बोला है, अगुआ ने बोला है ना, या लोग करें इसलिए हम भी करें? नहीं, परमेश्वर का वचन में बहुत परमेश्वर ने कहा कि मुझे पुकारिए, मुझे खोजिए, है ना, मैं तुमको उत्तर देंगे, तुम मुझे पाओगे। आइए हम वचन देखते हैं। वचन में लिखा है यिर्मयाह 33:3। आप अपना बाइबल का आप खोलिए और मेरे साथ आप पढ़िए। यिर्मयाह 33:3 में ऐसा परमेश्वर ने हमें आमंत्रित करता है। देखिए, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो जीवित और महान परमेश्वर, बहुत बड़ा परमेश्वर, हम लोग को जो कुछ भी नहीं है, हम मनुष्य को आमंत्रित करता है कि हम उससे पुकारिए, प्रार्थना करें और वह हमें उत्तर देगा और उन सब बातें हमें बताएगा जो हमें समझ नहीं आता है अभी तक। हालेलुया। उसके बाद हम जब पीछे में जाता है 29:13 में भी ऐसे लिखा है, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:13 में भी लिखा है, तुम मुझे ढूंढेंगे
और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मुझे मेरे पास आओगे। हालेलुया। तो इस वचन को हम याद करना है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 लेविटिकस अध्याय 4 का 29 में लिखा है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढेंगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। परमेश्वर को हम जब ढूंढता है पाते हैं। हालेलुया। और ये उसका प्रतिज्ञा है, और परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता है। जो वो बोलता है वो करता है। जब हम अपना पूरा मन से उसको खोजता है तो हम ज़रूर परमेश्वर को पाते हैं। हालेलुया। अब और वचन एक पढ़ेंगे, नीति वचन का अध्याय 8 वचन 17 में हम पढ़ेंगे सबके लिए। आप भी अपना बाइबल को निकाल सकते हैं, नीति वचन, ताकि आप अपना आँखों से पढ़ सके देख कर। हालेलुया। तो 8 का 17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हुए हूँ, और जो मुझको यातन से तड़ के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जब हम पूरे मन से परमेश्वर को खोजते हैं तो हम ज़रूर पाते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है। गॉड इज़ अलाइव। हालेलुया। और वो एक्टिव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें कैसे प्रार्थना करने के लिए सिखाया, कैसे उपवास करने के लिए हमें सिखाया, है ना। आइए हम सीधा वचन में जाएंगे हम लोग। नया नियम का पहली किताब है माती 6 का में 16 से 18 पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छा से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं तो कि हम कैसे प्रार्थना और उपवास करें। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे माती 6 का 16 में ऐसे लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मैंने 16 पढ़ा है। अब अभी जो मैंने पढ़ा है फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, जब तुम उपवास करो, whenever you fast। यहाँ पे यीशु मसीह बोला जब तुम, इस रेगुलर थिंग, इसे नियमित चीज़ है ये। यानी कि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अगर आप उपवास करें, यहाँ पे लिखा जब आप उपवास करो, है ना, तो कपटिया के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी छाए रहे। एक चीज़ यहाँ से हम सीखने का आवश्यक थे। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है उसका मुंह से निकला हुआ जब, है ना, इट्स अ रेगुलर थिंग। हमें एज अ क्रिश्चियन मसीह होने के नाते हमारे जीवन में फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है ना। हमें इस रेगुलर चीज़ है, हमारे रेगुलर लाइफ में ये करना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे 17 में 17 में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, है ना। 17 में लिखा है कि हमें अपना मुँह धोना है, अपना माथा में, सिर में तेल मारना है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम दिखावा न करें, है ना, क्योंकि मनुष्य का एक नेचर होता है कि हम दूसरों को दिखावा करें, शो ऑफ करें। देखिए, जब परमेश्वर यह कहता है कि कपटियों की जैसा नहीं करना, हिपोक्रेट्स के जैसा नहीं करना है, लेकिन जैसे हम रहता है वैसे ही हम रहे उस दिन में भी, है ना। तो क्या है कि कभी कभी हम देखता है हमारे दोस्तों में, है ना, कि जिस दिन वो लोग उपवास करते हैं तो वो लोग पूरा बुरा कपड़ा, खराब पुराना कपड़ा पहना जाता है और बिना मेकअप पूरा अलग से रूप से आता है। और सिर्फ वो नहीं, लेकिन वो लोग खुद भी बोलता है कि हम उपवास करते हैं, है ना। तो ये परमेश्वर ऐसा चीज़ को वो पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे रहो, लोगों को बताने के लिए ज़रूरत नहीं है ना। ये अंदर के बात है, हृदय के बात है ना। तो ये परमेश्वर को दिखाई देनी चाहिए, लोगों को नहीं। हालेलुया। तो
जब हम फास्टिंग करता है, उपवास करता है, तो जैसे हम रहता है ना, जैसे अगर हम क्रीम लगाता है तो क्रीम लगा लीजिए, है ना, तेल लगाता है और ठीक है तेल लगा लीजिए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 18 में, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है, वो गुप्त में है और वो गुप्त में हमें देखता है, तो उससे परमेश्वर को दिखाई देनी चाहिए, परमेश्वर को सुनाई देनी चाहिए कि हम उपवास में है, दूसरा नहीं, हमारा फ्रेंड्स नहीं, हमारा पड़ोसी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरा वचन में हम जाएंगे, मत्ती 17 का यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे इवेंट्स हो रहा है। 17 का 14 से लेकर 21 में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यीशु मसीह भीड़ में आते हैं अपने चेलों के साथ, तो वहाँ पे एक मनुष्य वहाँ पे आता है और वो यीशु मसीह से कुछ कंप्लेन कर रहा है ना। वो बोलता है कि प्रभु मेरा एक बेटा जो है बहुत बीमार है, मैंने अपना बेटा को आपका चेले के पास लाया प्रार्थना करने के लिए, चंगाई करवाने के लिए, लेकिन वो लोग ने नहीं कर पाया, इसलिए वो आप उसके पास यीशु मसीह के पास ये कंप्लेन किया। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि वो बच्चे को मेरे पास लाओ, है ना। तो वो यीशु मसीह के पास लाता है। आइए हम पढ़ेंगे कुछ वचन यहाँ पे 14 में, मत्ती 17 का 14 में। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरा पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वे बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छी नहीं कर सके। उसके बाद यीशु मसीह उसको बच्चों को चंगा करता है और उसके बाद अपना चेला लोग यीशु मसीह के पास गुप्त में आता है और वो लोग कहने लगा कि हमने आखिर में क्यों चंगा नहीं कर पाया। उस शैतान और दुष्ट आत्मा था उसके अंदर में, उस बच्चे का अंदर में, लेकिन हमने उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं भागा पाया। तो यीशु मसीह कहता है क्योंकि आपका विश्वास छोटा है, आपका विश्वास की घटती की वजह से, है ना। और यीशु मसीह 21 में कहता है कि पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलते। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है बिना प्रार्थना और उपवास ये चीज़ नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम सीख सकता है, बहुत स्पष्टता है कि हमें हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है हमारा प्रार्थना और उपवास का जीवन, क्योंकि परमेश्वर हमें एक जीवंत मसीह के रूप में देखना चाहता है और ये उपवास और ये प्रार्थना हमें उसमें मदद करता है। हालेलुया। और हम उस शैतान का और उसका जो भी कार्य है, उस अंधकार का राज्य, उसके खिलाफ में हम खड़ा होकर परमेश्वर का नाम को ऊंचा कर सके, उस आत्मिक अधिकार को लेकर, है ना। तो ये फास्टिंग और प्रार्थना के द्वारा होता है। हालेलुया। उपवास के द्वारा, यानी कि हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सबको एज एन क्रिश्चियन, परमेश्वर ने वचन में कहता है उसका अधिकार हमें दे के रखा है, चाबी हमें दे के रखा है, बस हम उसको खोलना है और परमेश्वर उस दरवाज़ा उसको खोलना है और जो भी कार्य हमें करने चाहिए वो हम कर सकता है शैतान के खिलाफ में। हालेलुया। उसका राज के खिलाफ में। हालेलुया। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भजन संहिता 35 का 13 में उसमें दाऊद राजा कहता है कि जब मैं फास्टिंग करता है, जब मैं उपवास करता है, मैं नम्र हो जाता है और मैं अपने दिल की गहराई से मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर पाते हैं। तो जब हम फास्टिंग करता है तो हम सच में नम्र हो जाता है, पूरा मन से हम परमेश्वर को खोज पाता है, पूरा डिस्टर्बेंस से दूर होके, समय निकल के, जगह निकल के हम परमेश्वर को गुप्त में उनसे मिल पाते हैं। तो कितना अच्छा है ये समय फास्टिंग जो हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उस फ़ायदा को हमें उठाना है ना। हम सच में पूरा मन से परमेश्वर को खोजना है। जैसे वचन मैंने शुरू में पढ़ा कि संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजता है तो वो पाते हैं। हालेलुया। तो जो भी हमारे जीवन में ज़रूरत है, आवश्यकता है ना, उसको हम प्रार्थना विनती है, हम परमेश्वर को पूरा मन से उसको खोज सकते हैं और ज़रूरत हम उसको पाओगे। हालेलुया।
मैं अपना एक उदाहरण देना चाहता है। जब मैं कुछ साल पहले जब मैं अपना कुछ काम में सब गाय कर रहे थे उस समय, और मैंने सोचा 3 दिन का फास्टिंग हम रखेंगे, तो मैंने 2 दिन अपना काम पे गया आया, ऐसे फास्टिंग बिता दिया। तीसरे दिन में मैंने अपना घर में रहा छुट्टी लेकर, और मैंने प्रार्थना किया उपवास के साथ। उस दिन में हम परमेश्वर के साथ सच में समय अच्छे से बिता पाया। उसके बाद हमने कुछ दिनों के बाद, लगभग 20-25 दिन के बाद, मैंने एक पास्टर से फ़ोन कर दिया जो दूसरा राज्य में था। तो मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि आप कैसे हैं। तो उसने कहा कि रुको आप 8 तारीख में क्या फास्टिंग कर रहा था, है ना, प्रार्थना कर रहा था। तो जब मैंने अपना वॉल में जो कैलेंडर था उसमें मैंने देखा, तो सच में उस दिन, तीसरा दिन जो मैंने घर में प्रार्थना किया, वो दिन 8 तारीख वो गोल करके रखा हुआ था। तो मैंने बोला हाँ मैं प्रार्थना कर रहा था। तो मुझे हैरान हो गए, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उन लोग को सच में प्रश्न करता है जो पूरे मन से उसको खोजता है। हालेलुया, मैं ये चीज़ सीखा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए, हम उसके संतान हैं। वो हमारा अच्छा स्वर्गीय पिता है, वो हमें उत्तर देने के लिए तैयार है। बस हम अपना समय को निकाल के पूरा मन से, संपूर्ण मन से उसको हमें खोजना है। और मैं यहाँ पे अंत में एक चर्च के बारे में बताना चाहता है, एक पास्टर के बारे में बताना चाहता है। ऐसे करके हम वचन को समाप्त करेंगे। ये साउथ कोरिया का पास्टर है, पास्टर डेविड योंगगिचो। आप लोग को सुना होगा ये नाम। वो माना जाता है कि इनका चर्च जो है दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, लाखों उसका मेंबर्स है ना। तो वो पास्टर जो है और वो अपना स्टाफ जो है, अपना लीडर्स लोग जो है, परमेश्वर को जो फास्टिंग उपवास का जो शक्ति में बहुत विश्वास करता है। तो लोग जब भी उन लोग के पास आता है बड़ा समस्या लेकर या कुछ भी अर्जेंट नीड को लेकर, वो लोग कहता है कि तुम लोग जाइए, प्रार्थना करिए, पहाड़ में जाइए, माउंटेन में जाइए और 3 दिन फास्ट करिए, प्रार्थना करिए। वो लोग प्रार्थना करने के लिए जाता है। अगर कुछ भी नहीं मिला, परमेश्वर कुछ उत्तर नहीं मिला, वापस आता है तो वो लोग फिर भेजता है 7 दिन के लिए, उसके बाद 10 दिन के लिए, उसके बाद 14 दिन के लिए। उसके बाद वो लोग अपेक्षा नहीं करता कि ये लोग वापस आएगा भी, है ना। हालेलुया, गॉड इज़ अलाइव, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। वह हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है, वह हमारा प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास और प्रार्थना, ये हमारा मसीह के जीवन में बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। ये समय है जब हम पूरा समय निकल के पूरा मन से परमेश्वर के चेहरे को हम निहारने के लिए, वो जब हम करता है वो समय है। हालेलुया, उसको तलाश करता है और ज़रूरत हम पाते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में भी अगर मैं देखता है, मैं एक बार प्रेयर सेंटर में हम गए थे, वहाँ पे प्रार्थना योद्धा, प्रेयर वॉरियर, एक सिस्टर ने बहुत अच्छा से, मैं और मेरा फ्रेंड था, तो हम दोनों को बहुत अच्छे से वचन सुनाया। उसने एक चीज़ बताया जो मैंने शायद बहुत गंभीर से मैंने उसको ले लिया, मैंने बहुत विश्वास कर लिया शायद, कि उन्होंने कहा कि प्रार्थना और फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। और उन्होंने कहा कि जब आप 3 दिन तक प्रार्थना फास्टिंग करते, ज़रूरत परमेश्वर कुछ ना कुछ तो करता है, दिखाता है। तो शायद मैंने उसको बात को सीरियसली ले लिया। और जब भी मैं बहुत फास्टिंग नहीं किया है, लेकिन जब भी हम 3 दिन फास्टिंग करता है तो सच में परमेश्वर उत्तर देता है। यस हो या नो हो, परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया, गॉड इज अलाइव, हमारा परमेश्वर जीवित है, वह हमें उत्तर देता है, वह हमसे बात करता है, वह हमारा प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और जब हम आजकल का ज़माना जब हम देखता है, हम लोग दूसरों को प्रार्थना को बहुत निर्भर करता है। वी डिपेंड ऑन अदर्स प्रार्थना, वी डिपेंड ऑन पास्टर्स प्रेयर, वी डिपेंड ऑन लीडर्स प्रेयर, है ना। लेकिन ऐसा स्थिति जब आता है, हम सच में पूरा समय निकल कर संपूर्ण मन से हम परमेश्वर को खोजने का आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। जब बाइबल में लोगों ने जो फास्टिंग किया, बहुत लोगों का नाम मैंने जो मेंशन किया, जब भी वो लोग फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ज़रूर उत्तर दिया है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, वो बेहद हमसे प्रेम करता है। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम उस इच्छा को पाए, उस प्रार्थना और उपवास करने का इच्छा परमेश्वर हमें दे। और जो भी इग्नोरेंसेस,
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी होता है प्रार्थना और उपवास के बारे में, वो सब परमेश्वर हटा दे। जैसे हम ऐसा बैकग्राउंड से आता है जहाँ हम उठ के बस नहा लो धा लो, जो भी है ब्रश फेस वॉश कर लो, उसके बाद सीधा फास्टिंग, पानी बिना, खाना बिना, है ना, और प्रार्थना। लेकिन हम धीरे धीरे सीखने लगा कैसे अलग अलग तरीक़े से हम प्रार्थना कर सकता है। एक टाइम का खाना हम स्किप कर सकता है, 2 टाइम का खाना हम स्किप कर सकता है ना, ऐसे करके हम फास्टिंग कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जीवंत जीवन जिए। हालेलुया। और फास्टिंग और प्रार्थना उसमें ज़रूरत हमको उठाता है। हालेलुया। और मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा मैं ये कह सकता है कि जब मैं परमेश्वर में आनंदित है, और जब मैं उसको पूरा मन से परमेश्वर को खोजता है, ज़रूरत में पाता है परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया कि पाओगे, परमेश्वर धोखा नहीं देता है। हालेलुया। गॉड इज़ ट्रूथफुल, ही इज़ ट्रूथ। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर हमें चंगा करता है, हमें सुरक्षा करता है, हमें छुटकारा करता है, हमें सुरक्षा, हमें सफलता देता है, हमें स्पष्टता देता है। हालेलुया। हमें माफ़ भी करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, अच्छा पिता है। हालेलुया। हमारा इस पृथ्वी का पिता से भी बहुत प्रेमी परमेश्वर है, बहुत अच्छा परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में प्रार्थना और उपवास का हमारे बहुत आवश्यकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम बहुत अनदेखा करता है। ओह हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, मदद करे, ताकि हम सब लोग इसमें इच्छा होने के लिए और परमेश्वर को खोजने के लिए, हालेलुया हालेलुया, बस हम पूरा मन से उसको खोजना है। हालेलुया। तो उपवास और प्रार्थना आपको सांसारिकता से अलग कर देती है और स्वर्ग की गहराई में ले जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करें इस वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना आंखों बंद कर सकता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे कि हम उपवास और प्रार्थना के लिए इच्छा होने के लिए, है ना, ताकि हम परमेश्वर को निहार सके, उसके चेहरे को देख सके, पूरे मन से उसको खोजने पाए। ऐसा हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे। हालेलुया। ताकि हम उस मनुष्य, उस मसीह हो सके जो परमेश्वर देखना चाहता है, विजयी और जीवन मसीह। हालेलुया। हालो शैतान के खिलाफ जो खड़ा होने वाला, हालेलुया, शैतान का राज को खराब करने वाला और परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने वाला मसीह बनने पाए, एक औरत बनने पाए, एक आदमी बनने पाए, एक जवान लड़का बनने पाए, लड़की बनने पाए। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अपना आप का हाथ ऊपर करिए और हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता है इस दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद देता है प्रभु इस जीवन के लिए। हम आपको धन्यवाद देता है ये सुंदर अवसर आपने हमें दिया इसके लिए। हालेलुया। आपका वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करता है प्रभु। हम जो सीख रहे प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में, जो हमारा जीवन में आवश्यकता है प्रभु, हमें उस आवश्यकता के लिए प्रभु इच्छा दे प्रभु, उपवास के लिए प्रभु हम इस शरीर को अधीनता में उस हालेलुया डिसिप्लिन में लाकर प्रभु आपका हुजूर में प्रभु प्रवेश करने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी फास्टिंग के बारे में, प्रार्थना फास्टिंग के बारे में जो भी चीज़ हमारा दिमाग में, हमारा मन में मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी लैक ऑफ नॉलेज है प्रभु, वो सब हटा दे प्रभु। और प्रभु हम सब लोग एक नियमित रूप से प्रभु फास्टिंग करने वाला बनने पाए। हालेलुया। ताकि हम हर एक इस दुनिया का जो भी अंधकार है, शैतान उसको कार्य, उस सब के खिलाफ में खड़ा हो सके, आपका नाम को ऊंचा कर सके, एक विजयी और जीवन मसीह बन सके। हालेलुया। परमेश्वर आप जीवित है और जरूर आप हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है। हालेलुया। हमें सुरक्षा करता है, चंगा करता है, सफलता देता है, हमें माफ करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का दिन हम सब लोग अपना आप को आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, कि हम सच में एक कदम आगे बढ़ सके हमारे जीवन में, हमारा प्रार्थना का जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रभु, और इस वचन को हमारे जीवन में लागू होने में प्रभु आप हम सबको ज़रूर मदद करें, सहायता करें प्रभु। जितनों ने आपका वचन सुना है आज प्रभु, उसके जीवन में आप आशीष से भर दे, उसके परिवार में आशीष से भर दे प्रभु। और प्रभु आपका जो आपके साथ जो सफ़र जा
प्यार है उसमें प्रभु मजबूत हो जाने पाए प्रभु। हालेलुया। ये सुंदर वचन, सुंदर अवसर, ये सारे लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता है। ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष करेंगे। जो भी आप वचन सुनता है उसको ज़रूर आप लागू करने के लिए आप पूरा कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू एंड सबको जय मसीह। इस सुंदर से वचन से परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा का अंत करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर हमारे साथ रहा पिता परमेश्वर, हमें हर चीज़ों में पिता परमेश्वर अगुवाई दी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए पिता परमेश्वर, उन गीतों के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर। आप उन सभी के जीवनों में आशीषित करें पिता परमेश्वर और कार्य करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम लोग पिता परमेश्वर कल से पिता नए सप्ताह में जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आने वाला सप्ताह पिता परमेश्वर हमारे लिए और फ्रूटफुल हो पिता परमेश्वर, और हम इसे और भी प्रोडक्टिव बनाए पिता परमेश्वर और आपके कार्यों को में लगे रहें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी लीडर्स के लिए पिता परमेश्वर, सभी अगुवाओं के लिए, पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर जो आपके कार्य को कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर आप और भी मदद कीजिए, सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी ऐसे ही परमेश्वर में जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन को थामे रहें और उसके राज्य को ऐसे ही खोजते रहें। हम आशा करते हैं कि अगले रविवार हम लोग फिर मिलेंगे और साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह।